श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन हम सभी को भगवान शिव की पूजा कैसे करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो। भगवान शिव की पूजा सभी को करना चाहिए। शिव की पूजा करने से आपके सारे ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, अन्य दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, समस्त दुख भी उसके समाप्त होते हैं। हम सभी के घर में हर देवी देवता विराजते हैं, तो साथ ही हमें शिवलिंग को भी जरूर रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से हमारे हर प्रकार के ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर जो भी लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो वह अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा कैसी आराधना करें, आइए हम जानते हैं। हम सभी भगवान शिवलिंग को अगर रखते हैं तो प्रतिदिन उन्हें जरूर से स्नान कराना चाहिए। स्नान का एक नियम है। स्नान के समय पहले आप एक पात्र को रख लें और एक लोटे के जब जल में आप रखते हैं तो भगवान शिव और साथ में नंदी को जरूर रखें। नंदी उनके प्रिय भक्त थे और साथ में जब हम नंदी और शिवलिंग रख लेते हैं तो वह आपका एक शिवालय बन जाता है। उसके बाद आप धीरे 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते हुए आप एक लोटे का जल धीरे धीरे उन्हें समर्पित करें। पीला चंदन, अक्षत, इत्र, पुष्प, बिल्वपत्र, समी पत्र से प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में भगवान शिव का श्रृंगार करें। उसके बाद जो जल आप समर्पित करते हैं, उस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। फिर उस जल को आपको किसी वृक्ष के नीचे अपना उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखते हुए उस जल को समर्पित करना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ अगर आप मुंह रख के अपने शिव के स्नान का जल को आप वृक्ष के नीचे डालते हैं तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। यानी कि जो भी आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं या आपका कार्य संपन्न नहीं हो रहा है या मनोकामना है, तो आप उत्तर की दिशा की तरफ अपना मुंह रखते हुए जल को वृक्ष के नीचे डाल देते हैं स्नान कराया हुआ, तो आपके सारे रास्ते महादेव खोल देते हैं। शाम के समय भी हमें भगवान शिव का स्नान कराना चाहिए और शाम के समय हमें पीला चंदन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उन्हें भस्म, रात्रि में उनको भस्म समर्पित किया जाता है, तो शाम के समय भस्म समर्पित करें और एक दिया उनके समक्ष जलाएं, एक पुष्प समर्पित करें। उसके बाद एक माला मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन हमें भगवान शिव की आराधना जरूर अपने घर के मंदिर में अगर हम नियम से करते हैं तो हमें शिव मंदिर जाने का भी फल प्राप्त हो जाता है। और हर सोमवार के दिन हम सभी को भगवान शिव को अपने घर की शिवलिंग जो आपने रखी है उसको पंचामृत स्नान हम सभी को जरूर करना चाहिए। पंचामृत स्नान की अगर हम बात करें तो जैसे कि अलग अलग द्रव्य होते हैं, घृत होते हैं, दही होते हैं, दूध होते हैं, शक्कर होते हैं, मधु होते हैं। तो जब आप अलग अलग द्रव्यों को मिला के एक साथ समर्पित कर देते हैं, तो जैसे कि मधु चढ़ाते हैं तो धन की कमी नहीं होती है, दही चढ़ाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार का जैसे पारिवारिक द्वेष नहीं होता है। अगर आप दूध समर्पित करते हैं तो आपके यहाँ संतान वृद्धि होती है। तो जब आप जिस तरीके से पांचों पात्रों को, द्रव्यों को मिला के अगर आप भगवान शिव का पंचामृत स्नान कर देते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि जिसके घर में शिवलिंग विराजता है उसके घर में कोई बड़ा रोग नहीं प्रवेश कर पाता। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा हम सभी को करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है उसके नव ग्रह भी उसको परेशान नहीं कर पाते हैं, उसके पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, उसके यहाँ जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वह भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक शिवलिंग में सहस्त्र देवी देवता विराजते हैं। और जब आप एक शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं तो आपको सारे देवी देवता का पूजा का फल मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारे घर से बहुत दूर मंदिर होता है और हम मंदिर नहीं जा पाते, लेकिन पूरी कोशिश करें कि आप मंदिर जाएं। अगर आप मंदिर जिस दिन नहीं जा पाते हैं उस दिन आप अपने भगवान का ध्यान करते हुए अपने घर की शिवलिंग की पूजा करें, विधि विधान से उनकी आरती करें, उनको श्रृंगार करें, उनके समक्ष बैठ के भगवान शिव की आराधना करें। और आपका जैसे कोई मनोकामना है, आप मंदिर तक नहीं भी बोल पा रहे हैं, तो अपने घर के शिवलिंग पर ही सामने जब उनको स्नान कराएं, उनको जो है ध्यान करें, तो अपने मन की कामना अपने घर के मंदिर शिवलिंग के सामने भी आप समक्ष बैठ करके जरूर कर सकते हैं। और महादेव हर कण कण में विराजते हैं। और अगर आप उनको ध्यान से कहीं भी बैठ के ध्यान से अगर उनको याद भी कर लेते हैं तो महादेव वहाँ पर आ ही जाते हैं और आपके सारे कार्य को जरूर से जरूर पूर्ण करते हैं।
शिवलिंग को अगर आप रखते हैं और आपके घर में कोई बड़ा रोग अगर है तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से प्रतिदिन जल समर्पित करके उस रोगी को देना शुरू करें, उसका रोग जरूर समाप्त होता है। कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोग है और रोग समाप्त नहीं होता तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है और उन्हीं के नाम से चढ़ाई हुई बेलपत्र, चढ़ा हुआ जल अगर उस रोगी को आप देते हैं तो निश्चित ही 3 महीने के अंदर उसके जो रोग है ना वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर होता है और रोग भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। शिवलिंग की पूजा करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग में सारे योनियां, सारे 33 कोटि देवता और भगवान शिव के समस्त परिवार, आपके जितने भी पितृ देवता, जैसे किसी के यहाँ पितृ दोष लगा है तो उसे शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। जिस कुंडली में नवग्रह दोष है उसे भी भगवान शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। जिसके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। अगर घर में शिवलिंग आपने रख ली है और विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करते हैं और उनका जल का पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो आपके यहाँ से सारे समस्त रोग दोष सब समाप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का परेशानी से धीरे धीरे समाप्ति की ओर होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके अंदर सत्य होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए और पूर्ण भरोसे से भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। 1 लोटा जल हर समस्या का हल। अगर आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपके साथ हो जाते हैं और अगर आपने अपना भरोसा उनको दे दिया तो वह जल्द ही आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाते हैं। इसलिए अगर दुख आता है, संकट आता है तो बिल्कुल भी बेचैन ना हो, घबराएं ना, भगवान शिव के समक्ष हो जाएं और उन्हें अपना हर समर्पण दे दें। आपकी हर एक परेशानी, कठिनाई, समस्या, दुख, रोग, कष्ट सब समाप्त कर देते हैं और आपके जीवन को सुखमय बना देते हैं। अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव के शरण में चले जाएं और उनकी आराधना करें, उनका श्रृंगार करें। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, जानकारी भरी हो और इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव कहना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।